विघ्नेश्वराय वरदाय जगत्प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुधियाक्षविभूषिताय गौरीश मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। महाराजाधिराजा क्षेत्रपाल लाडा की जय, श्री काल भैरव नाथ की जय, श्री भैरव नाथ की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। दादाजी जय हो। ओम नमो हनुमंताय भय भजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे सब दुख दूर करें और मुझे सुख और शांति का प्रदान करें। जय श्री राम। अभी आप सब लोग जानते हैं कि यह कलयुग चल रहा है और कलयुग में हनुमान जी, भैरव जी और महादेव जी, ये तीन देव ऐसे हैं जो चिरंजीवी है और जो अभी भी यह धरती पे, ये दुनिया में हाजरा हजूर है अभी भी। मतलब सब कोई, जो कोई उसकी पूजा करता है तो उसको उसका फल तुरंत मिल जाता है। और ये जो तीन देव है वो सबको फल देने वाले ही देव है। जय श्री राम। मेरा नाम विक्रांत दिनेश अध्वर्यु है और आज मैं आपको सूरत के अति प्राचीन मंदिर श्री क्षेत्रपाल मंदिर देवालय के बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें रजू करूंगा। सन 1625 में जो पेड़ उड़ रहे थे उसको कोई तांत्रिक ने अपनी तंत्र मंत्र क्रिया से हवा में छोड़ दिए गए थे। तो ये देख के गौरी शंकर महाराज का हृदय परिवर्तन हुआ। तो उन्होंने बाला त्रिपुरा सुंदरी और काल भैरव का आह्वान करके वो पेड़ को नीचे उतारा और जो एक खुला खेत था उसमें उसकी स्थापना की। और उसमें से श्री क्षेत्रपाल हनुमान जी, काल भैरव और बटुक भैरव, तीन मूर्ति की स्थापना की गई है। उसमें जो पहली मूर्ति है वो श्री क्षेत्रपाल हनुमान जी की है, जो शहर के रक्षक देव तरीके पहचाने जाते हैं।
दूसरी मूर्ति है वो श्री काल भैरव दादा की है, जो शिव का अंश है। काल भैरव की पूजा अर्चना करने से जो कोई आपका खराब समय, खराब काल आने वाला हो, उसके सामने आपको रक्षण मिलता है। तीसरी मूर्ति है श्री बटुक भैरव जी की, जो देवी देवताओं के तेजोमय दृष्टि में से उत्पन्न हुई थी। जो बटुक भैरव की मूर्ति है वो छोटे बच्चों के रक्षण के लिए उसका पूजा अर्चन करते हैं। बटुक भैरव की पूजा अर्चना करने से बच्चे को जो नजर लगती है वो आदि उपाधि उनकी दूर होती है। ये 3 मूर्ति श्री क्षेत्रपाल मंदिर देवालय में स्थापित है। और एक मूर्ति है श्री क्षेत्रपाल भैरव, जो मंदिर के भूगर्भ में रखी गई है। और वो मूर्ति साल में 2 बार भक्तों के दर्शन के लिए बाहर निकाली जाती है। एक जो मागसर वद 8 पर उनका जो जन्मदिन होता है तब, और जो अपना दिवाली का नया साल आता है तब उनका दर्शन होता है। क्षेत्रपाल यानी रक्षा करने वाला, रक्षक देव कहा जाता है क्षेत्रपाल देवता को। क्षेत्र होता है, हाँ, पूरा मान लो अभी सूरत शहर है तो उसका जो रक्षण करते हैं वो क्षेत्रपाल देवता करते हैं। ये हमारी 8वीं पीढ़ी है जो देव सेवा कर रही है। जो मेरे परदादा उसके दादा थे तब से ये देव सेवा हम लोग करते आ रहे हैं, और अभी भी ये देव सेवा हमारे परिवार में से चालू ही है। आप अगर मंदिर में दर्शन करने के लिए आओगे तो जो 3 मूर्ति है उसके पीछे आपको ताड़ का पेड़ मिलेगा। तो वो जो पेड़ था वो पहले हवा में उड़ रहा था, फिर उसको वहां पे स्थापित किया, फिर उसमें से मूर्ति स्वयं वो अपने आप प्रकट हुई। तो मैंने आपको बताया कि उसमें 3 देव है, श्री क्षेत्रपाल हनुमान जी, काल भैरव और बटुक भैरव। पूरा सूरत शहर, ये मंदिर अति प्राचीन है, इसलिए इसके बारे में सब लोग काफी तरह से वाकिफ है, और भक्तों में काफी श्रद्धा भी है। कितने भक्तों का कुछ कार्य अटक रहा हो तो यहाँ आने से, पूजा अर्चना करने से उनका कार्य भी सफल हुआ है। पहले ये पूरा जंगल इलाका था, और वो टाइम से कितने भगत लोग पैदल दर्शन के लिए आ रहे थे, जिनको अटूट श्रद्धा और विश्वास और प्रेम है भगवान के प्रति। वो लोग कितने दूर से भी पहले भी आते थे और आज भी आते। जब कोई सगवड़ नहीं थी तब लोग पैदल आते थे, पर जो लोग नियम रखते थे कि ना हम लोग को शनिवार या मंगलवार को क्षेत्रपाल दादा के दर्शन करने हैं, तो जंगल वाले इलाके को पार करके भी वो लोग दर्शन के लिए आते थे। और आज इतना जो पूरा सूरत जो डेवलप हो गया है, फिर भी लोग अभी भी आ रहे हैं दर्शन के लिए, और सब लोगों को भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है। और ये हमारी 8वीं पीढ़ी है जो हम हमारे क्षेत्रपाल दादा काल भैरव और बटुक भैरव की सेवा कर रहे हैं अभी भी। और देव सेवा करना भी एक सद्नसीब होता है। आपका पिछले जन्म का कार्य कुछ अच्छा हो तो ऐसा अवसर आपको मौका मिलता है, बाकी ये मौका ऐसे मिलता नहीं है। चैत्र पूनम के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। वो अंजनी पुत्र भी कहे जाते हैं और पवन पुत्र भी कहे जाते हैं। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के देव कहे जाते हैं। अभी हनुमान जी कलयुग के देवता भी कहे जाते हैं। अभी आप पुरानी कोई व्यायामशाला देखोगे, जैसे सुखानंद व्यायामशाला है, हिंदू मिलन मंदिर है, सूर्यापुर है, वो सब पाठशाला में आपको हनुमान जी की मूर्ति और फोटो आपको अवश्य देखने मिलेंगे, क्योंकि उनको बल के देवता भी कहा जाता है। और हनुमान जी में अपार शक्ति और ताकत है, इसलिए सब कोई भी व्यायाम वीर हो तो हनुमान जी के पहले पूजा अर्चना करता है और फिर बाद में अपना व्यायाम शुरू करता है। आपके घर पे कुछ नेगेटिविटी है, कुछ कलेश हो, कुछ कष्ट हो, तो दूर करने के लिए आप हनुमान जी के मंदिर जाए, क्योंकि हनुमान जी एक चिरंजीवी देवता है और उसको एक अमर तत्व प्राप्त हुआ है। और आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि आप एक नियम बनाइए। हफ्ते में शनिवार है, मंगलवार है, रविवार है, तो उस दिन मंदिर पर जाके देव दर्शन अवश्य जाके करें। देव दर्शन करने से क्या है, आपके शरीर में काफी बदलाव आएगा। और अपना देश एक सनातनी हिंदू देश है और अपना राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। अपने हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए मैं सभी युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ, देव दर्शन के लिए अवश्य अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए। और जो कुछ मंदिर है अपने शहरों में, देश में जो मंदिर है, वो सबकी रक्षा के लिए हर हिंदू सनातनी को मंदिर जाना अवश्य है और जरूर जाना चाहिए। सभी युवा पीढ़ी से मेरा एक निवेदन है हृदयपूर्वक। हनुमान जी के बारे में आपने देखा होगा, सन 2012
2013 में मध्य अमेरिका के होंडुरस में काफी हनुमान जी की मूर्ति के अवशेष मिले हैं। इनके ऊपर जो रिसर्च हुआ उसके बाद उन्होंने द लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी ऐसा नाम दिया है और द लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी पे फिल्म भी बनी है। तो ये सब चीज जानने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हो कि हनुमान जी एकदम ताकत वाले और पावरफुल देवता है जो आज भी हाजरा हजूर हमारे बीच है। और आपने नीम करोली बाबा का नाम तो सुना ही होगा। तो काफी लोगों ने नीम करोली बाबा में हनुमान जी के दर्शन किए हैं और नीम करोली बाबा ने कितने लोगों को हनुमान जी के दर्शन कराए हैं और कितने लोगों के कष्ट भी नीम करोली बाबा ने दूर किए हैं। आपने देखा होगा कि आप कोई भी मंदिर में चले जाओ तो वहां की ऊर्जा कुछ तरीके से अलग रहती है। वो ऊर्जा इतनी सात्विक होती है कि आपको एकदम एनर्जी वाला महसूस होता है। मंदिर में बैठने से मन एकदम शांत हो जाता है। आप एकाग्रता से बैठोगे ध्यान करोगे तो आपको मन में एकदम शांति मिलेगी और भगवान के प्रति श्रद्धा भी जागेगी। और मैंने काफी टाइम देखा है कि कोई आदमी टेंशन में हो या बाहर कुछ किसी से कलेश हो गया तो मंदिर में आने के बाद उसको काफी शांति मिलती है। तो कई लोग मंदिर में आके आधा घंटा पौना घंटा मेडिटेशन भी करते हैं क्योंकि उधर की ऊर्जा एकदम सात्विक रहती है। और वही ऊर्जा आप अपने साथ लेकर अपने घर जाते हो तो घर में भी पूरा परिवर्तन हो जाता है। आपके घर पे जो नेगेटिविटी होती है वो पूरी दूर हो जाती है। वो मंदिर की ऊर्जा की वजह से ही ये सब आपको फायदा मिलता है। ओम नमो हनुमंताय भय भजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा और हम ओम हनुमंताय नमो नमः, ये 2 मंत्र की माला करने से भी आपको काफी लाभ होगा। और ज्यादा कोई बंधन में हो तो आप बजरंग बाण का पाठ करें, उससे भी आपको काफी राहत मिलेगी और जो कुछ बंधन होगा वो टूट जाएगा। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से आपको कई लाभ मिलते हैं। जैसे कोई रोग की आपको पीड़ा हो तो हनुमान जी के पाठ करने से वो पीड़ा भी दूर होती है। हनुमान जी की आरती करने से आपको कई लाभ मिलते हैं। उसमें पहली लाइन आरती कीजिए हनुमान लला की, तो आप हनुमान जी की आरती करें। हनुमान जी की नियमित रूप से आरती करने से आपके सब कष्ट दूर होते हैं, शरीर निरोगीमय बनता है और परम धाम में जाने का रास्ता है। और हनुमान जी एक अपने भक्त को अपना शुभ फल देने की क्षमता और ताकत रखते हैं। तो हनुमान जी की पूजा अर्चना अवश्य लोगों को करनी चाहिए। जो शनिदेव है वो न्याय के देवता कहा जाते हैं। अभी जो शनिवार को अमास गई तो उस दिन शनिदेव भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और उसके साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। तो बात उसमें ऐसी है कि एक दिन हनुमान जी अपने भगवान राम का ध्यान कर रहे थे, तभी शनिदेव महाराज आके उनको ललकारने लगे क्योंकि वो टाइम पे शनिदेव भगवान को अपनी ताकत पर घमंड ज्यादा था और हनुमान जी को ललकारा था और हनुमान जी के साथ शनिदेव महाराज का युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध में हनुमान जी ने शनिदेव महाराज को पराजित किया था और अपनी पूंछ से बांध दिया था। तो अभी ऐसा कहा जाता है कि आपको शनिदेव को प्रसन्न करना हो तो साथ साथ हनुमान जी का भी आप पूजा अर्चना करोगे तो शनिदेव महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। कार्तिक मास की जो 14 आती है वो दिन आप हनुमान जी के साथ शनिदेव की पूजा करो तो राहु जो आपको कष्ट देता है उसमें से आपको मुक्ति मिलती है। तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। और मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी को और शनिदेव को खास तेल चढ़ाया जाता है। वो सरसों का और चमेली का तेल उनको अति प्रिय है। और बात रही सिंदूर की, तो हनुमान जी ने एक बार सीता माता को अपने ललाट पे सिंदूर लगाते हुए देखा था और उनको पूछा था कि इसका क्या महत्व है और आप ये क्यों कर रहे हो। तब सीता माता ने कहा था कि मैं अपने प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए लगाती हूँ। तो हनुमान जी वो सोच के खुश हो गए और उन्होंने एक दिन पूरा अपना बदन सिंदूर से रंग दिया, ये सोच के कभी मेरे प्रभु राम बहुत खुश होंगे। वो दिन से भगवान हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई और साथ में शनिदेव को भी तेल चढ़ता है और हनुमान जी को भी तेल चढ़ता है।
जो ये दोनों देव एक दूसरे के पूरक हैं। हनुमान जी को तेल चढ़ाने से हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। जो कोई संकट शत्रु आने वाला है उसका नाश होता है। हनुमान जी को चमेली का तेल अति प्रिय है। वो तेल चढ़ाने से आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है और आंख की रोशनी भी बढ़ती है। इससे हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होने वाले देव है। अभी आप उनका हनुमान चालीसा का पाठ करोगे या उनका जो मंत्र है ओम हनुमंताय नमो नमः, उसका एक माला करोगे तो भी वो प्रसन्न हो जाए। मंगलवार को उनको मोतीचूर के लड्डू है, बूंदी है, सिंदूर चढ़ाने से भी प्रसन्न होते हैं और जो लाल कपड़ा आता है वो उनको चढ़ाने से भी वो प्रसन्न होते हैं। और कई हनुमान जी के मंदिर में लाल कलर की लंगोट उनको चढ़ाते हैं। अपने मंदिर पे शनि मंगल छोड़ के सब दिन झाड़ा डाला जाता है। अभी आप कहीं पे छोटे बच्चे को लेके जाते हैं, कोई फंक्शन में या कहीं पे बाहर गए तो छोटे बच्चों को तुरंत नजर लग जाती है। तो झाड़ा डालने से उनकी नजर उतर जाती है। और साथ साथ में हम अपने मंदिर के रक्षा सूत्र भी देते हैं और उनके साथ एक जल प्रसादी भी देते हैं। ये धागा जो रक्षा सूत्र आता है वो बांधने से आपको असुरी शक्ति के सामने रक्षण मिलता है। और जो जल प्रसादी है वो आप ग्रहण करते हो तो आपको उनके सामने भी रक्षण मिलेगा। जो कुछ आपके शरीर के अंदर हो रहा है आंतरिक रक्षण मिलेगा। मान लो अभी कोई कुछ आपको खिला रहा है पिला रहा है तो उसके सामने कुछ रक्षण के लिए जल प्रसादी आती है। ये जमाना ब्लैक मैजिक का है। कोई किसी ना किसी को कुछ भी खाने पीने में कोई भी चीज खिला देता है और जो खाने वाला व्यक्ति है वो ये बात से पूरे अनजान रहता है, उसको ये बारे में कुछ भनक भी नहीं आती। तो आपके शरीर में ये मान लो किसी ने कुछ खिला दिया हो या पिला दिया हो तो वो चीज को निकालना हो तो ये जल प्रसादी आती है। ये जल प्रसादी की आप 11 से 12 बोतल पूरी करने की रहती है। एक बोतल आपको 4 से 5 दिन चलाने की रहती है। तो आपके शरीर में जो कुछ चीज गई हो वो बाहर निकल जाए। जो धागा है वो बाहर से रक्षण करता है पर ये जो जल प्रसादी वो आपके शरीर के आंतरिक रक्षण के लिए होती है। ये जो हमारा रक्षा सूत्र होता है वो आरती पूजा धूप किया हुआ रहता है। तो उसको आप या राइट हैंड में पहनो या फिर अपने गले में पहनो। लेफ्ट हैंड में हम बांधने का किसी को सलाह सूचन देते नहीं है और काफी लोग उल्टे हाथ में बांधते हैं और हम सीधा बोलेंगे नहीं भाई आप सीधे हाथ में बांधो, उल्टे हाथ में मत बांधो धागा। और कोई अपने पाँव में भी धागा बांध देता है जो अच्छा नहीं बोला जाता। पाँव में धागा आप या राइट हैंड में पहनो या फिर अपने गले में पहनो। दिवाली के टाइम पे जो काली चौदस आती है तो हम लोग रक्षा पोटली, घोड़े की नाल, सोपारी और श्रीयंत्र ये चीज सब अभिमंत्रित करते हैं। धनतेरस से हम लोग पूजा करना चालू करते हैं और काली चौदस के दिन भी पूरी रात हमारे यहाँ हवन पूजा होती है। और बाद में जो चीज है रक्षा पोटली, श्रीयंत्र, घोड़े की नाल, सुपारी उसका दूसरे दिन से हम लोग वितरण करते हैं। ये सब चीज आपको कई तरह से लाभ करती है। जो रक्षा पोटली रहती है वो घर के बाहर या आपके फैक्ट्री गोदाम के बाहर टांगने की आती है। तो जो कुछ आपके घर में या गोडाउन पे या फैक्ट्री पे कुछ खराब चीज प्रवेश करने वाले तो उसको वो अटका देते हैं। दूसरी आती है घोड़े की नाल जो असुरी शक्ति के सामने आपको रक्षण देती है। सोपारी जो मंदिर में रखी जाती है या फिर आपके जो बिजनेस है उसके कैश बॉक्स में रखा जाता है। वो जो श्री यंत्र रहता है वो धन प्राप्ति के लिए होता है। तो श्री यंत्र के ऊपर श्री सूक्त के पाठ किए जाते हैं और फिर उसको अभिमंत्रित करके अभिषेक करके आपको दिया जाता है। रक्षा पोटली के लिए हम काफी लोग हमारे पास आते हैं और उनकी व्यवस्था के लिए हम लोग नवरात्रि के शुभ दिन से रक्षा पोटली का बुकिंग चालू कर देते हैं। जो भगत को ये चीज चाहिए तो हमारे यहाँ आते और अपना चीज लिखा के जाते हैं और लाभ पाचम तक ये चीज का हम लोग वितरण करते हैं। काली चौदस की जैसे पूजा खत्म होती है ऐसे दूसरे दिन से हम ये सब चीज भक्त को वितरण करना चालू कर देते हैं। और ये चीज से कई भक्तों को फायदा हुआ है और कई भक्त ऐसे कि हर साल ये चीज सब ले ही जाते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है तो हम लोग रविवार को और गुरुवार को उनको सुबह 8 से 10 में बुलाते हैं और मन्नत दिलवाते हैं। और उसमें हम लोग जो चीज आपको बोले वो चीज करने की रहती है। और जब आपका कार्य सफल हो जाए तब आपको जो चीज बोली जाती है वो चीज आपको भगवान को चढ़ाने की रहती है। मान लो अभी किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए दाल चावल चढ़ाना रहता है। 11 गुलाब होते हैं, एक श्रीफल होता है और ढिंगला ढिंगली की शादी की हुई पैर आती है दुल्हन दुल्हे की।
तो वो रखने की रहती है, और उसके साथ आपको जो कुछ स्वीट लानी हो वो आप खुशी से ला सकते हो और भगवान को चढ़ा सकते हैं। और कई कास्ट में हमारे यहाँ मंदिर पे आके मिंडड़ बोलते हैं जो, और छेड़ा छेड़ी बोलते हैं, वो छोड़ने का रिवाज होता है। तो शादी के दूसरे दिन वो लोग आते हैं और भगवान के सामने पाठ पूजा करके अपना जो कुछ विधि है, विधि विधान, वो पूरा करते हैं और दर्शन करके जाते हैं। आप मंदिर पे आते होंगे तो देखते होंगे कि दरवाजे पे लाल धागा और मिंडर बांधे हुए, तो जो शादी करके आते हैं वो उसके बाद हमारे मंदिर को लोग बांधने के लिए आते हैं। आप हनुमान चालीसा में सुनते हो, नासेर घरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा। तो हनुमान चालीसा एकदम पावरफुल है, जो पढ़ने से आपके रोग, कष्ट, दुख दूर, सब चीज दूर हो जाती है। और हनुमान चालीसा है और उसके साथ बजरंग बाण है। बजरंग बाण के भी कई लोग पाठ करते हैं। फिर सुंदरकांड हो गया, तो सुंदरकांड के भी कई लोग हर शनिवार को या फिर महीने में कोई एक बार ऐसा फिक्स हो तब अपनी सोसाइटी में और गार्डन में या कहीं पे भी आयोजन करते हैं, महाराज बुला के। काफी लोग अभी आते हैं तो अपनी पूरी मंडली लेके आते हैं, जिसमें वो ढोल, तबला, मंजीरा, जो कुछ संगीत के वाजिंत्र रहते हैं उसके साथ सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और बिना स्वार्थ के ये लोग करते हैं। हमारे यहाँ भी कई लोग आते हैं शनिवार को या मंगलवार को, तो हमारे कैंपस में बैठते हैं, अपनी खुशी से सुंदरकांड का पाठ करते हैं और फिर भगवान के दर्शन करके अपने यहाँ जाते हैं।